हाय गाइस, वेलकम फॉर सक्सेस क्लास। इसमें गाइस हम आप लोगों के लिए परीक्षा प्लस का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पुस्तक पर आधारित है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें भूगोल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे यहाँ पे कराए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आइए देखते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक वाइज ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल में ब्रह्मांड किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्का यानी कि एस्टेरॉयड तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि शामिल हैं का अध्ययन किया जाता है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के दो भाग हैं। पहला है वायुमंडल एटमॉस्फेयर, दूसरा अंतरिक्ष स्पेस। वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 300 से 1000 किमी मानी जाती है, जबकि अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का भाग है। नोट में यहाँ दिया हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष भाग सिसलूनर कहलाता है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष वाला भाग है, खाली भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? सिसलूनर कहते हैं। सौरमंडल या सोलर सिस्टम सूर्य के परिवार अर्थात ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, एस्टेरॉयड आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूरज से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। सौरमंडल के ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक ग्रहों में जो पृथ्वी के सदृश हैं, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये सूर्य के निकट हैं। इन्हें हम आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव या ठोस ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह। ये ग्रह सूर्य से दूरी पे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद हम देखते हैं ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये गैसीय ग्रह हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं बुध, जो सूरज के सबसे नज़दीक है। इसमें सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। बुध पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है और इसमें उपग्रहों की संख्या जो है वो 0 है। नेक्स्ट है शुक्र यानी कि वीनस। सूर्य से दूसरा ग्रह तथा पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम को सूरज से पहले दिखाई देता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है, जो लगभग 97% है। यहाँ घने सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल छाए रहते हैं। इनके भी उपग्रहों की संख्या 0 है। नेक्स्ट है पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसे नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है। पृथ्वी के अक्ष का ध्रुवीय भाग 12,714 किमी है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास 12,756 किमी। सूर्य की इससे औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी है। परिभ्रमण समय इसका जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। जो पृथ्वी का परिभ्रमण समय है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। सूर्य परिक्रमा समय यह लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में करती है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, पानी व वायुमंडल के कारण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है मंगल, जिसे मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल का रासायनिक संघटक कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95%, 2 से 3% नाइट्रोजन, लगभग 2% आर्गन, कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया तथा मीथेन पाया जाता है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस तथा डिमोस, इसके खोजकर्ता एफस हाल है। मंगल व बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के अवयव H2, He, CH4 यानी कि मीथेन, NH3 यानी कि अमोनिया। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट है आपका शनि यानी कि सटर्न। टाइटन कैसिनी ह्यूजेंस मिशन टाइटन उपग्रह से संबंधित खोज। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें चतुर्दिक वलय यानी कि चारों तरफ वलय पाया जाता है।
रासायनिक संगठन मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस, कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो लगभग बुध के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजनी वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस, सूर्य से 7वां ग्रह, आकार में तीसरा। ज्ञात उपग्रह एरियल, टिटेनिया, मिरांडा प्रमुख हैं। इसके बाद है वरुण यानी कि नेपच्यून, सूर्य से 8वां ग्रह, आकाश में सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद है यम या कुबेर, प्लूटो। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की बैठक में प्लूटो के ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो की कक्षा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय होने के कारण यह वरुण के पथ को काटती है। नेक्स्ट है आपका सन यानी कि सूरज। सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी से लगभग 14.96 यानी कि 14.96 करोड़ किमी दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग समय 8 मिनट लगता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूरज की संरचना है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। सूर्य की दिखाई देने वाली फोटोस्फीयर दीप्तिमान सतह। वर्णमंडल तो प्रकाश मंडल के किराने वाले जो भाग होता है, प्रकाश मंडल जो है उसके किनारे का जो भाग है जो दीप्तिमान नहीं होता, इसका रंग लाल होता है, उसे वर्णमंडल कहते हैं, जिसे क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। प्रभामंडल यानी कि सूर्य का वहतम भाग जो केवल ग्रह के समय दिखता है, उसे प्रभामंडल कहते हैं। कोरोना से एक्स किरणें उत्सर्जित होती है और पूर्ण सूर्य ग्रह के समय पृथ्वी इसी कोरोना से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट सौर हवा यानी कि सोलर विंड। कोरोना के बाहर निरंतर वायु का प्रसार होता है, जिसे हम सौर हवा कहते हैं या फिर सोलर विंड कहते हैं। नेक्स्ट है सौर कलंक। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो यह धब्बे के रूप में दिखता है। इसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का तापमान लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। इन धब्बों का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। कई दिनों तक सौर कलंक बने रहने के पश्चात रेडियो संचार में बाधा आती है। अगर लगातार कई दिनों तक सौर कलंक बना रहेगा तो रेडियो संचार हमारा बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है मून यानी कि चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। व्यास यानी कि इसका व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी कि 3476 किमी है। गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है, यानी कि 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। रासायनिक संगठन इसका देखते हैं। मुख्यतः सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम। चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती क्योंकि वहाँ माध्यम का अभाव, यानी कि वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत मिन्स ह्यूंगसे पर्वत जो 18,046 फीट है। चंद्रमा का 54% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से नहीं दिखता है उसे हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। बढ़ता हुआ चांद को शुक्ल पक्ष कहते हैं और घटते हुए चांद को कृष्ण पक्ष कहते हैं। सिजगी। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति सिजगी कहलाती है, यानी कि जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीध में हो तो उसे हम सिजगी कहते हैं, जो 2 तरह से होती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में हो तो उसे हम युति कहते हैं, और सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सीध में हो तो उसे हम वियुति कहते हैं। ग्रहण। चंद्र ग्रहण
यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन ही संभव है। यह वियुति की स्थिति होती है, यानी कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही संभव है, यानी कि यह युति की स्थिति होती है। युति में सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे तब सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। अल्फा सेंचुरी यानी कि सबसे नज़दीक का तारा सूर्य के बाद जो है उसे हम अल्फा सेंचुरी कहते हैं। क्रियस पहला सूर्य ग्रह क्षुद्र ग्रह है और फिर पृथ्वी के सबसे नज़दीक का सबसे नज़दीकी बिंदु पेरिगी है और एपोग पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु को एपोक्स कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ। महत्वपूर्ण तथ्य। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगने वाला समय 8 मिनट 18 सेकेंड है। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी से धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान 396 मीटर यानी कि डेड सी मृत सागर है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई मेरियाना गर्त जो 11,033 मीटर चैलेंजन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्षा तल से झुकाव 65.5 अंश। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति 11.2 किमी प्रति सेकेंड। पृथ्वी का आकार चपटा दीर्घवृत्त है। पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटे आकार के लिए पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल को उत्तरदायी माना जाता है। आधुनिक आकलन के अनुसार पृथ्वी का आकार जियोइड है। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। घूर्णन यानी कि रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पे कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है 1670 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। इसकी गति जो होती है वो 1670 किमी प्रति घंटे। इस गति से दिन और रात होते हैं, यानी कि घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण रेवोल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में जो चक्कर लगाती है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, जो लगभग 1,07,266 किमी प्रति घंटे की गति से लगाती है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े और ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि घूर्णन गति के कारण सिर्फ दिन और रात होते हैं और जबकि परिभ्रमण के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। घूर्णन के कारण पवन व समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। यहाँ पे यानी कि कुछ स्थिति है, डेट और विशेषताएं। यानी विषुव पे यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूरज है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। और संक्रांति यानी कि जो संक्रांति होती है वो 21 जून और 22 दिसंबर यानी कि कर्क एवं मकर रेखा पर क्रमशः सूरज की जो रोशनी होती है वो लंबवत पड़ती है। उपसौर 3 जनवरी को यानी कि जब सूरज पृथ्वी से 14.73 करोड़ किमी की दूरी पर होता है तो इसे उपसौर कहते हैं। सूरज पृथ्वी से सबसे निकट होता है। और अपसौर 4 जुलाई को होता है जो सूरज की सबसे अधिकतम दूरी है। कुछ पारिभाषिक तथ्य देखते हैं। अक्ष यानी कि एक्सिस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। अक्षांश किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। अर्थात ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। इनकी संख्या 180 है तथा अंश में प्रदर्शित की जाती है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किमी होती है। विषुवत वृत्त 1 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्त को विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई 40,075 किमी है। विषुवत रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा विश्व के कुल
12 देशों से गुजरती है। विषुवत रेखा पर स्थित देश है पश्चिम से पूर्व की ओर इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमाली, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। नेक्स्ट है कर्कवृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीप 17 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप सम्मिलित हैं। कर्क रेखा पर स्थित देशों के नाम है पश्चिम से पूर्व की ओर मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इसके बाद है मकर वृत्त यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ क्रॉपिकॉन। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा 23.5 डिग्री अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मकर रेखा 3 महाद्वीपों से कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। इन 3 महाद्वीपों में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सम्मिलित है। मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम पश्चिम से पूर्व की ओर है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। आर्कटिक वृत्त, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त, धरातल पर दक्षिण गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। देशांतर, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी पर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इसके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश देशांतर घूम जाती है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति 15 अंश देशांतर प्रति घंटा या 4 मिनट में एक देशांतर है। पृथ्वी पर समय का ज्ञान देशांतर रेखा से होता है। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है तथा पश्चिम की ओर 4 मिनट घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री या जो रेखा है उससे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। यह रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर स्थित देश एवं महासागर के नाम निम्न हैं: आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसे कहते हैं, इसका है ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच मीन वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर रेखा के समय को मानक समय माना गया, जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। स्थानीय समय वह समय है जो कि सूर्य के अनुसार हर देशांतर पर निकाला जाता है। जब सूर्य उस देशांतर पर लंबवत चमके तो उसे दोपहर का 12 मान लेते हैं। इसे ही स्थानीय समय कहते हैं। यह प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर से भिन्न होता है। मध्यरात्रि की स्थिति 66.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण आर्कटिक व अंटार्कटिक वृत्त अक्षांश पर होती है, जहाँ ग्रीष्मकाल में सूर्य क्षितिज से नीचे नहीं जा पाता। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। समय जोन को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत से गुजरती है। सूर्य ग्रहण के अंधकारमय काल अवधि अधिकतम 2 मिनट 40 सेकंड हो सकती है। औसत यह अवधि 2 मिनट की होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक का होता है।
अधिकतम चंद्र ग्रहणों में चंद्रमा का रंग लाल सा हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। चंद्रमा महीने में पृथ्वी के साथ 2 बार समकोण की स्थिति बनाता है। चंद्रमा अपनी सूर्य के सापेक्ष की गति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में 2.5 दिन पीछे रह जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने सौरमंडल और ब्रह्मांड को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बना लें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके कोई गलती होगी तो उससे बताइएगा ताकि हम उसे सुधार सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।